चलो तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड कर लिया हमने यहाँ पे। अब डाउनलोड करने के बाद ना इसको ना राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, और ना इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। देखो CSS तुम्हें आती हो ना आती हो चल जाएगा, बूटस्ट्रैप अगर आ जाएगी तो तुम सारा काम बूटस्ट्रैप से ही कर लोगे। मतलब 50% भी अगर तुम्हें CSS आती है तो नहीं बहुत है। देखो आपने क्या करना है, इसके अंदर दो फाइलें मिलेगी, जावास्क्रिप्ट और CSS की। इसको ना कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके अपने ना फोल्डर में एक बना लेना, एफ ड्राइव बना लेते हैं। प्रीति जरा पूछना, जरा प्रीति आ रही है क्या? क्या ना ना नहीं उठा दी तो आ रही होगी। CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों चीजें आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर रख लेनी है। ठीक है, अब ना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना। ओपन, फाइल में जाना, ओपन फोल्डर, नाम क्या है फोल्डर का? बूट्स। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कर लेना इसको। ये सब बंद कर देना, सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट हमारी यहाँ रहनी चाहिए। समझ में आया? इतना समझ में आ गया ना? हमने क्या करा, डाउनलोड करा और CSS और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे रख लिया है। नई फाइल ले लेना और इसका नाम दे देना index.html। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कोड डाल देना। ये कोड डाल दिया। जयप्रकाश इतना आता है ना, इतना समझ में आ गया ना? शिफ्ट के साथ एक्सेलरेटर साइन लगाना है और एंटर मार देना है, तो ये कोड अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या करना है आपने, जो ये फाइल डाउनलोड करी है ना, ये लिंक करानी है। तो ये लिंक करा लेना, लिंक CSS, लिंक CSS, और इसका नाम है फाइल का, फोल्डर का नाम क्या है, CSS के अंदर bootstrap.css। तो ये कॉल करा लेनी है। ठीक है, अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। बस CSS की लिंक करानी है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये वाली फाइल चाहिए थी हमें, CSS हमने लिंक करा दी, bootstrap.css। ये जो फाइल का नाम है ना, ये डाउनलोड करी थी हमने, इसमें एक फाइल है bootstrap.css, वो लिंक करा देंगे। अब आ जाओ, इसमें क्लास लिखेंगे हम सबसे पहले। तो पहले एक क्लास है इसके अंदर, कंटेनर। इसमें क्या है, इनबिल्ट क्लासेस है, आप वो क्लासेस यूज करोगे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाएगी। तो देखो मैंने कंटेनर लिखा, मैं बताऊंगा ना, नाम लिख लो, पहली क्लास ले लो कंटेनर। तो एक क्लास है हमारे पास कंटेनर, रन करके देखते हैं क्या। तो देखो कंटेनर लगाने से क्या हुआ, ये थोड़ा गैपिंग लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट से गैपिंग लेके आ रहा है। एक क्लास लिखना कंटेनर, ये लिख लो, ये जरा एक फ्लूड लिखना, मैं इसे चेंज करता रहूंगा। तो कंटेनर फ्लूड में क्या हो रहा है, गैपिंग नहीं आ रही, और कंटेनर में क्या हो रहा है, गैपिंग आ रही है। फ्लूड जो होता है वो 100% विथ लेके चलता है, ये रहा। और ये क्या होगा, ये मैक्सिमम विथ लेके चलता है, ये मैक्सिमम विथ लेके चलता है। ठीक है। क्या, अरे सिंपल है, सिंपल है, दो चार क्लासेस है, ज्यादा क्लास। ठीक है, कंटेनर हो गया और कंटेनर फ्लूड हो गया, दोनों का मतलब समझ में आ गया ना। अगर कंटेनर यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से लेके चलेगा, और कंटेनर फ्लूड यूज करूंगा तो फुल विथ लेके चलेगा। ठीक है, कंटेनर में वो कितना गैप छोड़ता है? कंटेनर जो गैप छोड़ता है, कंटेनर ना मैक्सिमम विथ दे रखी है इसने, कंटेनर में 1180 पिक्सल चेक करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टाइप करना, तो देखो ये CSS हमने जो लिंक कराई थी, इसमें CSS हो रखी है ये रही, और इसमें ना इसकी CSS है ये रही, और इसकी CSS में देखते हैं क्या दे रखा है इसने, जिससे स्पेसिंग लेके चल रहा है 1140 इसने मैक्सिमम में दे रखी है। इसका मतलब इससे ज्यादा इतनी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूंगा तो देखो ये ऐसा आ रहा है, फिर 9060 को लेके चल रहा है, फिर इसको हटा दूंगा तो ये दूसरी डिवाइस में इतना लेके चल रहा है, ये हर डिवाइस में अलग अलग लेके चल रहा है। ये हटा दूंगा तो ये साइज लेके चल रहा है। ये अब नहीं करना पड़ेगा ये,
तो ये क्या क्या होता था सीएसएस में ना, बहुत टाइम लगता था वेबसाइट बनाने में, तो उसको सॉल्यूशन किया कि बूटस्ट्रैप लिया है। ठीक है, तो पहली क्लास हो गई कंटेनर, दूसरी क्लास क्या है, कंटेनर फ्लूट। ठीक है, अब कंटेनर फ्लूट से क्या हो रहा है, फुल विड्थ बन रही है, और कंटेनर से क्या हो रहा है, गैप लेके चल रहा है लेफ्ट और राइट से। ठीक है, इस कंटेनर फ्लूट के अंदर ना आपको क्या करना है, अलग कोड लिखनी है लाइन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक क्लास है रो, इसमें कंटेनर के अंदर जस्टिफाई कंटेंट प्लस वगैरह भी लेके चल रहा वो सब लगाएंगे, वो सीएसएस अपनी लगाएगा, अभी पहले इसी की क्लासेस यूज कर लेते हैं। तो मैंने कंटेनर फ्लूट के अंदर क्या करा, एक रो क्लास दी। ठीक है, मैं वेबसाइट निकाल लेता हूँ, कौन सी वेबसाइट बनाएंगे हम ना ये सिंपल सी एक वेबसाइट बनाएंगे, सरकारी एग्जाम.com, ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये कौन सा कंटेनर फ्लूट है, कंटेनर है, है कंटेनर। ये कंटेनर है क्योंकि लेफ्ट और राइट से स्पेस आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लूट की जगह क्या कर लेता हूँ, कंटेनर यूज कर लेता हूँ। आ गया कंटेनर, तो कंटेनर लगा दिया मैंने, और उसके अंदर बस कंटेनर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो इससे क्या हो रहा है, जो लिख रहा हूँ मैं वो गैपिंग लेके आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्या चीज चाहिए मुझे, एक ये चाहिए, एक लाइन जिसके अंदर मुझे लिखना है अबाउट अस, क्वांटिटी। तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर कंटेनर के अंदर लिखूंगा रो, एक रो, और रो के अंदर क्या लिखूंगा मैं, कॉलम, कॉलम LG 12। तो मतलब ये 12 कॉलम टोटल, एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं बताता हूँ इसका भी, मैंने 34 लिखा, तो देखो क्या हो रहा है, 34 आ रहा है यहाँ पे। अरे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, तो क्या हो रहा है, दोबारा 34 आ रहा है। ठीक है, रो एक ही है, कॉलम मैंने अलग अलग ले लिए, पर अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं और यहाँ भी 6 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में 2 आ जाएंगे, आ गए 2। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं और फिर मैं यहाँ पेस्ट कर दूं, अब मैं इसको 4 कर दूं, इसे भी 4 कर दूं, इसे भी 4 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में 3 आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। अच्छा नहीं उसी बिल्डिंग में ही है, आप ना पीछे रास्ते से चले गए होगे, नीचे उतरोगे ना, आप सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से आओ, वो रास्ता बंद है पीछे का। हाँ हाँ, वहीं वहीं से आना है, आप नीचे उतरोगे ना, सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से आना आप, वो पीछे वाला रास्ता है उसी बिल्डिंग में, वो बंद है इस टाइम। ठीक है, नीचे उतर के आप लिफ्ट से आ जाओ, थर्ड फ्लोर पे। हाँ 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 हाँ, वहां से आ जाइए। हम्म, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 कॉलम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, रूल क्या है, एक रो के अंदर कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, और ये क्या है, कॉल क्या है, कॉलम, LG क्या है, लार्ज स्क्रीन के लिए, और 4 क्या है हमारा, कॉलम। ठीक है, ये लार्ज स्क्रीन के लिए। हाँ, अगर मैं 8 और 4 करूंगा तो क्या होगा, एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसे 2 कर दूं और मैं यहाँ पे 10 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जा रहा है पूरा। ठीक है, मैं इसे 11 कर सकता हूँ, डिवाइड करने में ज़्यादा सही है। इसको 1 कर देता हूँ, तो देखो ये क्या आ रहा है, 1, और एक 11 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे 11 कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर पहुंच गया। ठीक है, तो यानी हमारे पास एक लाइन में लाने के लिए फ्लैक्स बॉक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक रो के अंदर क्या आएगा, 12 कॉलम आएंगे। हाँ बैठिए एक सेकंड, एक वन रो के अंदर कितने कॉलम हो गए, 12 कॉलम, तो आउटपुट में मतलब घूम फिर के आउटपुट क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, 1 रो = 12 कॉलम। देखो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिक हो रहा है, रिस्पॉन्सिव अपने आप हो रहा है, अपने आप मोबाइल में जाके के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में अगर कितने चाहिए, अगर एक लाइन में 4 चाहिए तो क्या करेंगे, 3, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कॉपी, देन पेस्ट अगेन 4 बार, तो एक लाइन में क्या आ गए, 4 आ गए। क्लियर है, अब देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लाइन में 4 आ रहे हैं, तो मतलब हमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए अब कुछ मतलब एक्स्ट्रा कोड करने की नीड नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है।
तो पहला मैंने कंटेनर लिया था, फिर रो ली थी, फिर इसके अंदर 4 कॉलम ले लिए, कॉल LG 3 3 3 3 एंड ठीक है, तो 12 टोटल क्या हुआ, 12 आ गया हमारे पास। आगे सेम समझ में आ गया। तो अगर एक लाइन में 2 चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वल चाहिए तो 6 6, नीचे वाले ये क्या हो जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इनको अगर एक लाइन में एक चाहिए तो 12 कर दिया, तो क्या हुआ, एक लाइन में एक आया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, एक रो के अंदर 12 कॉलम होने चाहिए, इसे बोलते क्या, ग्रिड सिस्टम। जो हम UI UX में, तो जिसने UI UX करा हुआ है उसमें देख सीखा होगा, है ना, 1 रो इज इक्वल टू 12 कॉलम। ठीक है। मैं एक बार ना एक सेकंड मिल के आया, इतने में स्टॉप पे लगा। कंटेनर फ्लूइड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कहाँ करेंगे, मैं शुरू से ही करवाता हूँ। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, बूटस्ट्रैप पे ना जाके बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेनी है। बूटस्ट्रैप 4 वर्जन सर्च कर लेना, वर्जन 4.3 और डाउनलोड 3.1 करना, ये, तो 4.6 ये वर्जन यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने पे यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये फोल्डर आएंगे, इस जिप बन के आएंगे, ये 2 फोल्डर ले लेना और अपने फोल्डर में ले जाकर रख देना। फिर क्या करोगे, अब इस फाइल को लिंक करा लेना। लिंक कैसे कराते हैं, लिंक CSS, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा वो है, CSS/bootstrap.css। ठीक है, आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोड करना अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 क्लास होती है इसके अंदर, एक होती है कंटेनर फ्लूड, कंटेनर फ्लूड। इसमें लिखा मैंने हेलो, तो इससे क्या हो रहा है, हिमांशु कल तू आ गया था यहाँ पे, तो फोन क्यों नहीं लगता तेरा, ना फोन लग रहा, ना मैसेज आ रहा, ना वो क्या नाम है, रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर। व्हाट्सअप वो चल रहा है। ये देखो कंटेनर फ्लूड यहाँ पे इतनी जगह लेके चल रहा है, और यहाँ पे कंटेनर में क्या हो रहा है, इतना स्पेस लेके चल रहा है। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटेनर फ्लूड लिख दिया, ये सेट कर दिया। मुझे क्या चीज चाहिए, अब यहाँ पे एक ये चाहिए ब्लू कलर का ये बॉक्स। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके अंदर कंटेनर फ्लूड के अंदर लिखेगा हम फुल स्टॉप रो, रो कंटेनर फ्लूड के अंदर रो लिखा हमने, रो के अंदर रखेंगे कॉलम, खाली रो नहीं रखनी। कॉल LG 12, अगर फुल विथ चाहिए तो 12 का कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ अबाउट अस, और ये, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इतना सबको समझ में आया, इतना समझ में आ गया सबको, चलो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये चेक किया तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूड की जगह कंटेनर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्पेस लेके आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आते हैं, मुझे पीछे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो कुछ भी प्री डिफाइंड कलर भी है इसके अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें लिख दिया कंटेनर BG प्राइमरी, स्पेस देके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कलर आ गया, प्राइमरी कलर। ठीक है, तो प्राइमरी कलर एक प्री डिफाइंड है, उसका नाम क्या है, BG-प्राइमरी। ठीक है, ऐसे कई सारे कलर है, BG-डेंजर, ये कौन सा कलर होगा, ये रेड हो गया। BG-डार्क, ये क्या होगा, डार्क कलर होगा। आपको क्या करना है, बॉक्स के आगे जहाँ क्लास है उसके आगे स्पेस देके आपको इस कलर का नाम रख देना है, डार्क BG-वार्निंग, ये कौन सा हो गया, ये ऑरेंज हो गया। ठीक है, BG-लाइट, ये कौन सा हो गया, ये वाइट हो गया, हाफ वाइट। ठीक है, BG-वाइट, ये वाइट हो गया। ठीक है, कलर कोई भी नाम अगर कलर का देंगे, ग्रीन कलर, नहीं नहीं तो नहीं काम करेगा, ये डिफाइन है पहले से। BG-वार्निंग, BG-info, इंफॉर्मेटिव, ये देखो ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कलर दे दिया आपने, होगा प्राइमरी BG प्राइमरी, तो देखो क्या हो गया, ये आ गया। तो कलर समझ में आ गए ना सारे, यस सर। तो ये सारे कलर है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो लिखा है, फॉन्ट लिखा है, तो क्या है, वो फॉन्ट व्हाइट कलर का है। तो फॉन्ट के लिए स्पेस देके यहाँ लिखेंगे टेस्ट-लाइट, तो व्हाइट कलर आ गया। ठीक है, फॉन्ट क्या हो गया, व्हाइट कलर आ गया। आ गया समझ में,
मैं चाहता हूँ ये जो आई टेस्ट वो राइट साइड का है, तो आपने क्या करना है, इसके पेरेंट में लिख देना टेस्ट हाइफन राइट। इसमें कॉलन और सेमीकोलन का कोई तो यूज नहीं होता। नहीं, ये देखो आ गया। फिर तो ये वाला बहुत बढ़िया है सर। तो देखो हमारा इतना बन गया। कि राइट में कैसे लेके आया मैंने पेरेंट में लिख दिया टेस्ट राइट। मैं ये देखो ये सब चीज ना यहाँ भी स्पेस दे के ही सारा कुछ लिख सकते हैं। हाँ क्लासेस साइड जाती है ना। हाँ। ये देखो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, यहाँ पे भी सेम काम कर रहा है, यहाँ पे भी सेम काम करेगा, लाइन लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं। ये तरीका बताया मैंने, ये देखो क्योंकि सारे क्या है पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये ग्रांड पेरेंट है, ठीक है। तो अपने क्या करेगा, ये दादा है तो इसके पास जाके यहाँ पे रख देते हैं, बस खत्म। तो ये देखो हमारा ये ऐसा बन गया, ठीक है, आसान हो गया ना। मतलब CSS हमने वही लिखी नहीं अपनी। अब मुझे नीचे एक और रो चाहिए, ठीक है, इसके अंदर सरकारी ये लिखना है। तो मैंने क्या करा, ये कंटेनर हो गया, ये कंटेनर को मैंने क्या करा, अच्छा इसे बंद कर लेता हूँ रो को, दूसरी रो ले लेता हूँ कंटेनर के अंदर फुल स्टॉप रो, और एक ही लिखना है। तो क्या लिखेगी, कॉल LG कितना आएगा 12, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके H1 में यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखो क्या दिक्कत आई, एक दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगी, ये भी राइट साइड पे चला गया। और मुझे ये क्या चीज़ चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सब लिखा था ना मैंने, इसमें टेस्ट सेंटर जो चीज़ इसके लिए अलग है, वो मैंने क्या करा, यहाँ से कट करके इसकी रो में लगा दिया। तो बाकी सब तो ये इसका ले लेगा और ये इसका लेगा, ठीक है, आ गया। अब ये सेंटर में चाहिए, तो इसकी रो कौन सी है, इसकी रो ये रही, यहाँ लिख दिया मैंने टेस्ट हाइफन सेंटर, सेंटर में आ गया। अब ये एंटर चाहिए, एंटर चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे BR टैग लगा देंगे, लाइन ब्रेक, क्या आ गया, समझ में आ गया। साइड छोटा कर। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड लिख दूंगा तो, और कंटेनर लिख दूंगा तो, ठीक है। अब मुझे नीचे ये बनाना है बटन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी, इसको बंद कर लेता हूँ, दूसरी रो ले लेता हूँ, फुल स्टॉप रो, और इसके अंदर मैंने लिखा कॉल LG। अब मैंने सिर्फ ना यहाँ पे ना मुझे ना वो चाहिए कॉलम ही कॉलम, तो सिर्फ कॉलम चाहिए, साइज नहीं चाहिए, अपने हिसाब से एडजस्ट होने वाले चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिर्फ कॉल लिख दोगे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे क्या चीज़, पहला लिख दिया होम, चाहो तो मेन्यू बार बना सकते हैं, पर अभी ये तरीका यूज़ करेंगे अपन, पहले मेन्यू बार बनाना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 तो क्या हुआ इससे, ये इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। या आप यूँ भी लिख सकते हो, कॉल हाइफन LG1। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कितने हो गए, 3 6 7 और 3 10 10 ले लेते हैं, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए अपने को, रेड। तो मैंने क्या करा, हाँ बीजी कॉल करके लिखेंगे, कॉलम लेंगे, हाँ, एनजीओ वाले लिखेंगे तो पूरा मिक्स करके साथ वो लेके चलेगा, एक ही साइज का। अब आए ना, मैंने उसका प्रयास नहीं किया था। तो देखो ये आ गए हमारे पास, तो जितने आपको चाहिए उतने सेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने ऐसे यूज़ कर लिए, कितने आ रहे हैं, 3 3 6, तो ये 6 आ गए, ठीक है। आगे समझ में, तो हमारा ये बन गया, इतना आसान लगा ना। बड़े सर इतना स्पेस छोड़ रहा है, तो कौन सा? दो कर दो आप, एक कहाँ? क्या, अच्छा अच्छा ये था ना, ऐसे ही तो था, तो अलग अलग कंटेंट डालेगा तो आ जाएगा वो, ठीक है। इस वाले को मुझे क्या करना है, ऑरेंज करना है। तो मैंने क्या करा, इस वाले पे गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने BG वार्निंग। और भी कलर है, आप हम अपने कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अभी यही यूज़ करेंगे। तो BG वार्निंग ये आ गया। फॉन्ट कलर वाइट ब्लैक चाहिए तो क्या लिखेंगे, टेस्ट हाइफन डार्क, लाइट की जगह डार्क लिख दो, तो डार्क हो गया, ठीक है, हो गया ये सेट है। मुझे स्पेसिंग चाहिए यहाँ पे, मैंने क्या कर रखा है, BG डेंजर इसमें लिख रखा है
अभी अपने कौन कौन सी क्लास समझ गए? आप समझे कि कंटेनर क्या काम करता है, कंटेनर फ्रूट क्या काम करता है, रो क्या काम करता है, कॉलम क्या काम करते हैं। एक कॉलम के अंदर टोटल 12 होने चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड हम क्या कर हमने सीखा, टेस्ट राइट कैसे करते हैं, सेंटर कैसे करते हैं, लेफ्ट कैसे करते हैं। तो टेस्ट लेफ्ट से लेफ्ट हो जाता है, राइट से राइट हो जाता है, और सेंटर से सेंटर हो जाता है। कलर देखे हमने, कलर कौन से यूज़ करते हैं। अब मुझे स्पेसिंग देखनी है, स्पेसिंग कैसे लगाते हैं। तो स्पेसिंग लगाने के लिए हम लिखेंगे, देखो इसमें कई सारी स्पेसिंग है। P-0 इसका मतलब पैडिंग 0, P-1 इसका मतलब पैडिंग 0.25 em, P-2 इसका मतलब पैडिंग 0.5 em, P-3 इसका मतलब 0.75 em, P-4 इसका मतलब 1 em, और 1 em इज इक्वल टू 16 पिक्सल। P5 यानी 1.25 em। तो मतलब ऐसे ही 5 को दे रखे हैं इन्होंने, 5 नहीं 6 दे रखे हैं। तो मुझे सिर्फ पैडिंग चाहिए, तो मैंने P1 लिख दिया, तो ये पैडिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है कुछ सवाल, आया समझ में? अभी ये सब में आ रही है, पर इससे क्या, एक बार दोबारा बताना। देखो पैडिंग के लिए ना P है इसके अंदर। अब इसमें ना पैडिंग भी ना कई सारी तरीके की हो सकती है। अगर देखो पैडिंग देनी है आपने, तो लिख सकते हो P-0, P-1, P-2, P-3, P-4 और P-5। अगर सिर्फ पैडिंग टॉप टॉप से लेनी है, चारों तरफ से लेगा। ठीक है, अगर टॉप से चाहिए PT-0, PT-1, PT-2, PT-3, PT-4 और PT-5। अगर बॉटम से चाहिए PB-0, PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, मतलब बिल्कुल अगर कहीं आ रही है तभी पैडिंग आ रही है, हटानी है बिल्कुल, तो P0। अगर लेफ्ट साइड से चाहिए PL-0, PL, समझ में आ गया ना? हाँ आगे सर, दे ये दे। 5 से ज्यादा नहीं दे सकते राइट क्या? के लिए नहीं 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर वो हमें अपनी खुद की CSS बनानी पड़ेगी। PR राइट के लिए, और PX-0, PX ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए। PY ये हो गया हमारा इसके लिए, टॉप और बॉटम के लिए। तो ये सारी हमारी क्या होती है, पैडिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ ना पैडिंग दूँ, मैं ना यहाँ दे देता हूँ इसके इनके अंदर। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे, अरे यार हाँ, PY2, इससे क्या हो गया, स्पेसिंग ले लेगा। हाँ, ऑल्ट दबा के, अगर एक साथ लिखना होता है तो ऑल्ट दबा के ऐसे लिख सकते हैं, सभी लाइनों में एक साथ लिखा जाएगा, एक साथ लिखा कट जाएगा। हो सकते ठीक है, हैं। वही तो। तो देखो आ गया हमारे पास इस तरीके से। आ गया, समझ में आया ना? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। Ctrl+F से फाइंड PY-2, Ctrl+H से रिप्लेस PY-1, रिप्लेस हो। इसने क्या करा, सबको रिप्लेस कर दिया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, फाइंड करने के लिए Ctrl+F होता है, रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ऐसा बना हो गया, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम, इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे 3, 2, 5 है, और इक्वल इक्वल साइज के हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, एक और रो ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने कॉल -LG। ठीक है, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1। तो क्या हो रही है, ऐसा आ रहा है, पर मैं सिर्फ कॉल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी भी एक लाइन में नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा, मैंने रो नहीं ली।
रो लेना जरूरी है, भी रो नहीं लोगे तो काम नहीं करेगा। रो लिए, और रो को मैंने यहाँ बंद कर दिया इस तरीके से, तो ये देखो एक लाइन में आ गया। ठीक है, 3 2 5 आ गया एक लाइन में। मैं एक काम करूँ, इसको कॉल की जगह कॉल एल जी करके लिखूँ, कॉल की जगह कॉल हाइफन एल जी रिप्लेस कॉल, देखो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मोबाइल में रिस्पॉन्सिबल है। आ गया समझ में? तो एक लाइन में आ गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए कि बिहार, ये लिखना है बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल कहाँ चाहिए मुझे? यहाँ लिखना है ऐसे, और ये सेंटर में चाहिए तो क्या करूँगा मैं? अब देखो सारे कॉलम में सेंटर चाहिए तो टेस्ट सेंटर यहीं लिख दो रो के अंदर, तो जितने भी चाइल्ड होंगे सब पे सेंटर लेके चलेगा। आगे सेंटर ऐसे ही इस पे लिख देता हूँ कॉपी। मैंने क्या करा, यहाँ पे भी वही सेम चीज लिख दी, और अगेन है तो HTML CSS बूट से भी ना है, HTML CSS तो है हमारी ये आ गया। और फोटो, ये न्यू के लिए स्पेन लगाना पड़ेगा। हाँ न्यू के लिए स्पेल लगाना, ये लगा दिया हमने। और इसके अंदर हमने क्या करा, इसको कॉपी करके इसको भी यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मुझे ऊपर चाहिए तो मैं स्पेन नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूँ SUP, इसका कलर कितने देना? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। अभी कैसा आ रहा है ये ऐसा आ रहा है न्यू। और मैं सुपर SUP की क्लास लगाऊंगा और लिख दूंगा टेस्ट हाइफन डेंजर, तो क्या हो गया, इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, चाहो तो अपनी क्लास, बैकग्राउंड था क्या? बैकग्राउंड नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे ही मैं न्यू इस पे भी दे देता हूँ। तो मैंने SUP लिखा, और SUP को मैंने क्या करा, यहाँ पे बंद कर दिया, और मैंने क्या करा, इसकी क्लास लगा दी टेस्ट हाइफन डेंजर। आ गया। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ना आए, तो क्या करूँ? बैकग्राउंड कलर आ रहा है पर इसका, क्योंकि मैं इसे ना किसके अंदर लेके चल रहा हूँ, कंटेनर के अंदर लेके चल रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर देता हूँ BG वाइट, तो इस रो में कलर वाइट आएगा। तो देखो ये ऐसा आ रहा है। फॉन्ट कलर मुझे इसका ब्लैक चाहिए, तो हम क्या करूँगा, ये पता है ऊपर वाले का लेके चल रहा है, तो मैं टेस्ट यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। क्या आ गया, समझ में आ गया? हुआ, इतना क्लियर हुआ? अभी ये मुझे क्या चीज़ चाहिए, स्पेसिंग चाहिए इनमें, है ना? तो हमने इसमें लिख दिया PY-4, तो क्या हो गया, ये स्पेसिंग आ गई। तो देखो काम आसान हो गया ना, जल्दी हो गया। तो यहाँ पे हमने कोई भी CSS नहीं लगाई अभी तक, सारी हमें इसी की CSS से काम हो गया। ठीक है, तो सर इसमें और जो मोबाइल में देखो कैसा आ रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, मोबाइल में थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, पर देखो अभी भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव आ रहा है ना? बस सिस्टम मेरे में ऐसा आ रहा है। ठीक है, हाँ बताओ। इसमें इसकी जो वेब है और उसकी जो वेब है अलग अलग होगी। इसकी वेब जो है और उसकी जो वेबसाइट की है वो अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, वो कैसे कर सकते हैं हम, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि ना इसकी विड्थ ना बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना यहाँ पे ना अपनी खुद की क्लास लगाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, माई कंटेनर नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, माई कंटेनर स्पेस देके, और मैं गया नई फाइल पे, और इसमें मैंने सेव कर लिया style.css के नाम से। अब यहाँ मैं अपनी CSS दे दूंगा। तो कैसे CSS दूंगा, मैंने यहाँ पे माई कंटेनर नाम दे दिया था स्पेस देके। अब मैं बस यहाँ पे लिंक करा लेता हूँ, लिंक CSS, और इसका नाम style.css, और मैंने यहाँ लिखा फुल स्टॉप माई कंटेनर मैक्सिमम विथ 800 पिक्सल, 800 पिक्सल, इम्पोर्टेंट। हो गया, समझ में आया? तो मैंने क्या करा, अपनी क्लास लगा दी, और अपनी CSS जो भी इम्पोर्टेंट लगाना जरूरी रहेगा। इम्पोर्टेंट नहीं लगाऊंगा ना, तो हो सकता है कभी कभी काम ना करे, क्योंकि ना उसकी भी CSS ले रहा होगा, मेरी भी CSS लेगा, तो वैसे काम कर रहा है। पर आपके कभी, नीचे रखना। हाँ मेरी नीचे CSS लगी हुई है इसलिए, नहीं तो ऊपर लगे होते तो शायद नहीं काम करता। वैसे काम करता क्योंकि मेरा माई कंटेनर पीछे रखा है। हाँ देखो काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो काम करता है आगे ये। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। जितनी मुझे विड्थ चाहिए उतनी मैं सेट कर लूँगा यहाँ पे 1000 पिक्सल, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, जिसने 1080 ले रखी थी मैंने 1000 कर दी, तो मैंने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिया।
तो ये हमारा क्या हो गया, मोबाइल में रिस्पॉन्सिव आ रहा है पूरा और सिस्टम में ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से साइट डिजाइन करनी है आज आपने, ये बनाना है। ठीक है, अब ये भी बन जाएगा नीचे वाला। हाँ, मार्केट मार्की लग जाएगा। इसमें क्या करोगे, एक कॉपी ये करोगे और यहाँ पे एक और रो ले लेना। हाँ, ये रो को बंद करना, ये रो को बंद कर दे रहे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। साथ साथ बंद कर देना, नहीं तो कोई बाद में ढूंढो फिरो। रो कॉल LG -12 और इसके अंदर मैंने मार्की टैग और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। तो क्या हुआ इससे, क्या या ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर मुझे वाइट चाहिए तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में रो में लगानी नहीं पड़ा ना। ये सॉफ्टवेयर है ना, ये बिहेवियर और कह रहा है। पीजी लाइट, तो इससे क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर लाइट हो गया, पर मुझे लाइट नहीं वाइट चाहिए। तो बीजी वाइट, पता है क्यों लेके चल रहा है ब्लू, क्योंकि मैं ऊपर लेके कंटेनर में ले रखा है मैंने, तो देखो आ रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, वो उसी का कलर लेके चल रहा होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट आइकन डार्क, तो इसका ले लेगा ये डार्क कलर। आ गया, और फिर भी चेंज करना उसमें वो आएंगे स्कैन करके। yes, fine। ठीक है, तो इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 12 का कॉलम मैंने ये लिया, 1 12 का कॉलम और ले लिया ये वाला, और इसमें मैंने क्या करा, डायरेक्शन चेंज कर दी, राइट कर दी। बिहेवियर से क्या होता है? और बिहेवियर से क्या होता है, टकरा के वापस आ जाएगा, अल्टरनेट अल्टरनेट, अल्टरनेट। अरे बाप रे, अरे स्पीड कंटेंट ज़्यादा है ना, कंटेंट कंटेंट ज़्यादा है ना इसकी वजह से। कॉपी करके हाँ, उसने स्पीड भी बहुत कम कर रखी है। हाँ, तो ठीक है, तो इस तरीके टकरा के आ जाएगा, तो ऐसा हमारा ये है। ठीक है, अभी नहीं टकराएगा, अब टकराएगा। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया ना। तो इतना ही सेट करना बस, अभी क्या, बिल्कुल यही वाला लेआउट लेना, यही वाला बनाने की कोशिश करना। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी कुछ है। और स्पीड कम करने के लिए पता क्या लगाते हैं, हाँ, क्या, तो सब बता रहे हो, स्कूल में बताया नहीं सर ने, पहली क्लास से बताया नहीं था, पहली क्लास में पहली में बताया तो इसलिए नहीं बोल रहा ना, बस आनी पहली में अगर नया बैच स्टार्ट हो पहली क्लास से। हाँ बिल्कुल, हाँ देखो कितना धीरे चल रही है। ठीक है, आगे समझ में। तुम्हारी एक्टिवा की 3 स्पीड लगा दी, तो ये देखो ये आ गया, एक्टिवा में 400 की तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव इस तरीके से बन गया। अगर जैसे मुझे इसके बीच में भी स्पेसिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा इसमें पहले वाले में, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, स्पैन लगा दिया और स्पैन को मैंने क्या करा, यहाँ पे बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, स्पैन लगा दिया मैंने यहाँ पे। स्पैन स्पैन ना टेक्स्ट को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, सबसे अलग कर देता हूँ। स्पैन की यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी और px-2 कर दिया और इसी की मैंने कॉपी कर ली और इसको मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। ये बना था गूगल फ्रेंडली, गूगल फ्रेंडली नहीं, मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, आगे समझ में। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो कलर वलर चेंज करना है तो कलर वलर चेंज पेन कर ये अच्छा इस पे मार्क लगा सकते हैं जो ब्लू हाँ, कलर का, और 4 बॉक्स कैसे लगेगा, मार्क से तो येलो ही होगा वो। मार्क की सी से दे सकता हूँ। मार्क इसी दे सकते हैं। तो देखो ये खत्म, डॉट रो, इसके अंदर क्या चाहिए, कॉलम 4 चाहिए, कॉल LG-3 3 6 9 12 12। ठीक है, और क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं H3 H4
और H4 को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। और सम सेम वही लगा देना बस, और बाकी बस बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फिर आ गया हमारे पास, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और H4 की जगह H3 को H5 को 6 कर लो, कंट्रोल F, H4 कन्वर्ट हो जा H5, कंट्रोल H, तो ये हो गया। अब यहाँ पे PY2 और टेस्ट सेंटर, ठीक है, ये आ गया। और कलर वलर चेंज करना है तो यहाँ पे हमने क्या करा, BG डेंजर, BG वार्निंग, एक में लगा लेंगे सब। जो भी चेंज करना है तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो पीछे पीछे रो के सेंटर में जहाँ पे चिपका वो ऊपर लग गया, ठीक है। आ गए हमारे पास। और सेकंड क्या है हमारा, एक मैं देता हूँ BG डेंजर, बता रहा हूँ BG, वो बात बताऊँगा। BG के लिए वो नेस्टेड कॉलम आता है, BG वार्निंग, तो ये 4 आ गए, ठीक है। और अगर एक रो के अंदर चाहिए तो हो जाएगा, तो कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी 2 आ रहे हैं, ठीक है। पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे स्पेसिंग हटानी है इसकी। सेल्फ स्पेसिंग लेता है क्या? क्या? नहीं नहीं, वो PY दे रखा है ना मैंने, यहाँ PY लगा रखा है दोनों में। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। पर मुझे ऊपर से मार्जिन चाहिए, तो मैंने लिख दिया MT-1, MT क्या हो गया, वो मार्जिन टॉप। BG वो पीछे बैकग्राउंड ले रहा है, BG पीछे का वो मैं कंटेनर का हटा देता ना, बहुत दिक्कत दे रहा है। कहाँ है कंटेनर का, ये रहा, यहाँ से इसको हटाता हूँ, ये बहुत एमटी क्या था सर तो ये रो में लगाया था MT मार्जिन टॉप के लिए, जैसे पीछे के लिए इसके वो था, तो M के लिए मार्जिन हो गया। तो अगर कुछ भी लगाना है तो उसकी स्टार्टिंग वाला वर्ड ऐसा जरूरी नहीं है, जो डिफाइन लगा के देख लेंगे एक बार, लगा तो ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट करेंगे दिखाने ये वाला ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, नेस्टेड कॉलम लगेगा उसके लिए, कॉलम कॉलम के अंदर कॉलम। इंटरव्यू में अगर हम तो कैसे बना के देने सब बूट स्टेप से या कैसे, हाँ, तो बूटस्ट्रैप ही बनती है वैसे, कोई भी वेबसाइट होती है बूटस्ट्रैप ही बनती है। हमें देगा तो हम उसमें रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो टाइम लगेगा, स्टूडियो डाउनलोड करेंगे सबसे पहले उसमें। रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो नहीं नहीं, उसने अगर उसने दिया नहीं तो, उसने अगर विजुअल स्टूडियो कोड नहीं दिया तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, तो आप बता जाएंगे। क्यों, नोटपैड में कर लो, क्या हो गया। डाउनलोड करके कोई तो अब मैं एक बार इंटरव्यू गया, मैंने जो सीखा था ना वो उस पे सीखा था, ये वाला सॉफ्टवेयर पे। तो मैंने स्टार्टिंग की आपसे क्लास मैंने उसी की करवाई है, इसीलिए ड्रीम ताकि वियर, याद हो जाए। इस पे सीखा था मैं तो, ड्रीम वियर, ड्रीम वियर है भाई, ड्रीम वियर, वियर नहीं वियर, ये ड्रीम वियर ये एडोब का है ना, एडोब क्या है, खत्म हो गया ये। एडोबी। ये रहा, इस पे सीखा था मैंने। तो इस पे ना क्या होता है, इसमें ना वो मतलब कोडिंग करता सर इसमें